रसिया बहुत सारे बंदे जाना चाह रहे हैं, पर अभी टिकट इतने ज़्यादा महँगे हैं, तो कितने लोगों के तो वीज़ा एक्सपायर हो गए। लेकिन जो लोग कोशिश कर रहे हैं, तो उनको मैं बता दूँ किस तरह जा सकते हैं। और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, शायद आपका उससे दिल दहल जाएगा। तो एंड तक देखते रहना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाकी मैंने एक अभी अपने मेंबर्स के लिए वीडियो डाली है, तो आप मेरा जॉइन बटन पे क्लिक करके जॉइन कर सकते हो। 100 या 120 रुपए के समथिंग है उसका। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं, अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस वगैरह कैसे मैनेज करता हूँ मैं, और अपना मजदूर टू एजेंट की अपनी हिस्ट्री भी बताई है। तो जिससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगा, ताकि मैं अपने यूट्यूब के लिए कुछ इक्विपमेंट खरीदना चाह रहा हूँ, तो पैसे आएँ तो कुछ करा जाए, आपको क्वालिटी बढ़िया दी जाए। वीडियो पे आते हैं अपना। अगर आप अभी रसिया जाना चाह रहे हो, पहले मैं वो बता देता हूँ किस तरह जा सकते हो। देखो, एरोफ्लोट की टिकटें दिल्ली से, जो एरोफ्लोट रशियन एयरलाइन चलती है डायरेक्ट, बहुत महँगी है। इतनी ज़्यादा महँगी तो शायद ही मैंने अपने जीवन में कभी देखी। आज अगर मान लो डेट है 29, तो आपको पिछला महीना पूरा छोड़ के, अप्रैल का महीना छोड़ के, मई की 1 तारीख के बाद की टिकट मिलेगी, जो बजट में आएगी 35 से 40 हज़ार के फेयर में। और जब मैं रसिया गया था, तो मुझे सिर्फ 10,000 रुपए की टिकट मिली थी, वो भी न्यू ईयर पे। मेरी न्यू ईयर एयरपोर्ट पे ही हुई थी। मतलब सोच के देखो, इतने ज़्यादा महँगे हैं। अगर आप 10-15 दिन के बाद की टिकट उठाते हो एरोफ्लोट, तो 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख 10,000, ये रूबल में बता रहा हूँ मैं, इस हिसाब से टिकट मिल रही है। तो कोई बंदा नहीं जाना चाहेगा। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? देखो, अज़रबैजान एयरलाइन जाती है, उज़्बेकिस्तान एयरलाइन जाती है और इतिहाद एयरवेज़ जाती है। तीनों में बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इतिहाद एयरवेज़ ले लो दिल्ली से या मुंबई से। उसका फेयर आपको पड़ जाएगा, वन वे टिकट का 35 से 40 हज़ार रुपए की आपको मिल जाएगी, अगर आप 15 से 20 दिन की बात की बनाते हो तो। रिटर्न टिकट अगर आपको चाहिए सेम एयरलाइन पे, चाहे एरोफ्लोट हो, उज़्बेकिस्तान या अज़रबैजान एयरलाइन या इतिहाद, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 24 घंटे लाइव होगी वो, आपका इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद ही हम कैंसिल करेंगे। तो रिटर्न टिकट की तो टेंशन मत लो आप। तो इतिहाद ले सकते हो आप इस टाइम, या फिर आप उज़्बेकिस्तान या अज़रबैजान एयरलाइन भी ट्राई कर सकते हो, अगर फेयर आपके बजट में आ रहा है जिस डेट पे आप जाना चाह रहे हो। लेकिन उसके भी फेयर अभी बहुत महँगे हैं, 80,000, 90,000, 1 लाख तक पहुँच रहे हैं। बेस्ट ऑप्शन तो यही है, इतिहाद लो, क्योंकि मैंने उसी से ही अभी टिकटें करी हैं बंदों की 12-13 तारीख की, तो फेयर सही है। अगर आपको टिकट भी चाहिए जाने की, तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी वहाँ जाने के बाद मैं आपको बताऊँ किस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। जैसे बंदे विज़िट पे जाते हैं काम करने, तो उनको स्कीमें सुना दी जाती हैं एजेंटों द्वारा कि आपका मेडिकल करा देंगे और रेड कार्ड, ग्रीन कार्ड बना देंगे और रजिस्ट्रेशन दे देंगे। आप बल्ले-बल्ले वहाँ काम करो, पुलिस आपका कुछ नहीं करेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जैसे ही आपका वीज़ा एक्सपायर होगा वहाँ पर, और पुलिस पकड़ेगी आपको। अगर इमिग्रेशन वाले पकड़ेंगे तो जेल में डाल देंगे। 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन भी रख सकते हैं, और छोड़ने को वो हुई की हुई भी छोड़ सकते हैं, और घर भेजेंगे, सीधे टिकट करवाएँगे आपसे इंडिया की। अब अगर आपको पुलिस वाले पकड़ते हैं, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर है, तो चांसेस हैं कि वो आपसे पैसे लेंगे। 4 से 5,000 रुपए वो ले रहे हैं इस टाइम, रूबल। तो आप अगर कहीं भी जा रहे हो काम करने, डेली अप डाउन कर रहे हो, 5,000 रुपए कैश अपनी जेब में रखो। ज़्यादा कैश कभी भी मत रखना, 200-500 डॉलर, वरना वो आपसे सब के सब ले लेंगे पैसे, और आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते। कहीं जाके रिपोर्ट भी नहीं लिखा सकते, सिवाय गाली के आपके पास और कुछ नहीं बचा होगा, और बद्दुआओं के जो असर भी नहीं करती हैं आज के टाइम पे किसी के ऊपर। तो अपने पास सिर्फ 5,000 रुपए रखना। कभी भी अगर रसिया में इलीगल काम कर रहे हो और बाहर ट्रैवल कर रहे हो, तो इससे ज़्यादा मत रखना। दूसरी चीज़, अगर आप नए-नए गए हो, रजिस्ट्रेशन करा लेना, और उसके अलावा रेड कार्ड, ग्रीन कार्ड मत बनवाना। अगर आपके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है, या आपको कभी-कभी महसूस हुआ है इंडिया में, या कभी तबीयत खराब हुई है, या आपने गांजा फूँका है, कोई स्मैक ली है या अफ़ीम, कुछ भी आपने नशा करा है, तो मेडिकल मत कराना। उसका ये होगा कि जैसे ही आप मेडिकल कराने जाओगे, पहले तो फिंगर-विंगर दे दोगे। जब मेडिकल रिपोर्ट आएगी और जब आप उठाने जाओगे, अगर वो अनफिट आई किसी भी चीज़ को लेके, तो वहाँ से आप निकल नहीं सकते। सीधा पुलिस आएगी, जहाँ आप होगे, आपकी वो मिलेगी रिपोर्ट, चाहे वो हॉस्पिटल हो या कोई ऑफिस हो, वहीं से आपको उठा के थाने में ले जाएँगे। फिर आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। बंदे मेरे जानने वाले के साथ, मैंने ही भेजा था लड़का, दोस्त था अपना, तो वो गांजा फूँकता था। उसने, मुझे नहीं पता था यार ये ऐसा कुछ करता है, पता नहीं उसने और भी कुछ नशा करा होगा, पर उसका मेडिकल अनफिट आया, उसको उठाया पुलिस ने और जेल में डाल दिया। इंडियन एम्बेसी में उन्होंने खबर कर दी कि ऐसा-ऐसा सीन है। इंडियन एम्बेसी से उसके घर कॉल गई,
और अभी 20-25 दिन होने को हैं। जब तक वो सही नहीं होगा, शायद उसको इंडिया भी नहीं भेजेंगे। अब वहाँ बंदा मर जाए, क्या हो, बस भाई सब कुछ भगवान भरोसे है। तो मेडिकल मत कराना, ज़्यादातर चांस है अगर आपका मेडिकल अनफिट आएगा तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके पैसा सारा खराब हो जाएगा जो आप लगा के गए हो, वहाँ पर काम भी नहीं कर सकते और इंडिया आओगे और यहाँ दिल्ली में आपसे तमाम बातें पूछी जाएँगी, तो आपका तो वैसे ही भेजा खराब हो जाएगा। इतने सवाल जवाब, भूखे प्यासे रह के आए होगे, तुम्हारे ऊपर कर्जा होगा वो अलग से। तो अगर आप रेड कार्ड, ग्रीन कार्ड नहीं भी बनवाते हो तो ऐसी कोई बहुत बड़ी कयामत नहीं आ जा रही है आपके ऊपर के जब आप वापस आओगे जेल में डाल देंगे। कुछ भी नहीं होता है भाई, मैं सही बता रहा हूँ। बस ये गेम है पैसे कमाने की। 30-40 हजार रूबल ले लेते हैं बंदे, जो नए नए बंदे जाते हैं उनसे, और रेड कार्ड, ग्रीन कार्ड बना के दे देते हैं। पहली बात, जो इलीगल हो गए उनके बनते नहीं है, अगर बन भी जाते हैं तो उसका कोई ऐसा खास काम नहीं है, ना उसमें आप लीगल हो जाते हो काम करने के लिए, कि आपको प्रोटेक्शन मिल गई, आप कहीं भी काम करो, कुछ भी फायदा नहीं है उससे। बस ये थोड़ा बहुत घूम सकते हो मेट्रो वेट्रो में, लेकिन अगर वीजा खत्म हुआ होगा तो उसमें भी चांस है कि पुलिस पकड़ लेगी। मुझे तो आज तक समझ में ही नहीं आया उसका काम क्या है, रेड कार्ड और ग्रीन कार्ड और मेडिकल करके। हाँ, बस इतना है उसका का फ़ायदा, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस करा है कि आप जब वापस आते हो तो 5,000 का फाइन भर दोगे, आप रिटर्न जा सकते हो रसिया। अगर वो बने हुए नहीं है, तो शायद आपके ऊपर 1-2 साल का बैन लगा देते हैं, मतलब आप जा ही नहीं सकते रसिया, यही फ़ायदा है बस। आप काम करने के लिए लीगल नहीं होते हो वहाँ पर, और उसमें रिस्क है बहुत कि मेडिकल अनफिट आ गया अगर तो लेने देने पड़ जाएँगे। बाकी काम की स्थिति तो मैं बहुत पहले ही हर वीडियो में बता चुका हूँ, रसिया के ऊपर मैंने जितनी वीडियो बनाई है कि सैलरी मर जाती है। काम की दिक्कत नहीं है वहाँ पर, काम बहुत है, कोई सी भी कैटेगरी में आप काम कर सकते हो, हेल्पर लाइन में जैसे रेस्टोरेंट में, क्लीनिंग का, मॉल में या फैक्ट्री लाइन में काम बहुत मिलता है। सैलरी भी बढ़िया है, बस वही चक्कर है कि सैलरी साले देते नहीं है, और ज़्यादातर इंडियन ही है हरामी जो वहाँ पर इंडियन के ही पैसे खाते हैं, और उज्बेकिस्तानी। उज्बेकिस्तानियों का कब्जा हुआ पड़ा है पूरे मॉस्को पर, उसमें पुलिस में हर जगह घुस गए हैं वो लोग, और इंडियन को पसंद भी नहीं करते हैं सही से। वो अपने लोगों के साथ सही व्यवहार करते हैं। तो बेस्ट तो यही है कि अगर आप ज़्यादा पैसे लगा के जा रहे हो तो रसिया अवॉइड कर दो, तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा आप जा सकते हो, मॉरिशस जा सकते हो, आर्मेनिया जा सकते हो, या उज्बेकिस्तान भी जा सकते हो आप अगर वर्क परमिट मिल रहा है। बेलारूस जा सकते हो, वर्क परमिट मिल रहा है अगर, मतलब अगर आपको गल्फ में नहीं जाना है, अगर आपका बजट अच्छा है तो यूरोप का काम कर सकते हो। 10-12 लाख का बजट है तो आप यूरोप में या शेंगेन में जा सकते हो, वर्क परमिट अगर मिल गया कहीं तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं दे दूंगा, पर हाँ, हैं बहुत सारे ईमानदार एजेंट जो दे भी देते हैं एडवांस लेके। तो बहुत ही केयरफुली अपना पैसा इस्तेमाल करो, क्योंकि जिस हिसाब से तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो महंगाई आने वाली बहुत तगड़ी, बर्बादी छाएगी कई देशों पे।